तकरीबन ये वसनाल गांव में ज्यादातर लोगों के मतलब मकान गिर चुके हैं, समझ गए। लेकिन अभी तक किसी ने माली इमदाद नहीं किसी ने की, ना गवर्नमेंट ने किसी पूछा क्या आपका कितना नुकसान हुआ है, हम आपकी हेल्प क्या कर सकते हैं, राशन का, टेंटों का, रहने पे कोई किसी ने नहीं पूछा, नहीं किसी ने पूछा। वहाँ पे 3 गांव के लोग रहते हैं, वसनाल के भी, ध्रुकना के भी और भलयाल के भी। वो चक्की ध्रुकना है, और तमाम लोगों के मकान वहाँ खत्म हो चुके हैं। कोई पूछल नहीं आया, कोई नहीं मिल रहा है। अच्छा, ते हुण किवें गुजारा पे करदे हो, कित्थे रहंदे पे हो? रानी जी बाहर बिरौदी घर। अच्छा, बिराऊ दे घर अपना घर छोड़ देता। अच्छा, अपना घर छोड़ देता। तो कोई है उम्मीद के बढ़ा सकसो पैसे अपने आप दो या नहीं जनाब, इस ताकत इनके बकौल 5 में से 4 कमरे जो हैं उनके गिर चुके हैं। सामान बेच आ गया, कुछ बच गया, कुछ नहीं बचा। सामान बेचाया, कीमती सामान जाया हो गया। रसूल की कसम है, अल्लाह की कसम है, सामान के क्या अंदर करना थोड़े सामने कर। जाती लोग हैं हमारे, भेड़ बकरियां गाय भैंस वगैरह रख के गुजारा कर रहे हैं। कोई बेचारे जाते हैं लकड़ी शकड़ी काटते हैं, वो फरोख्त करते हैं, इससे किसी गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि आमदन का जरिए यहाँ पे कोई नहीं आता। तो ये नाजरीन आप सुन रहे थे इन लोगों की फरियाद। मैं अगर इसका अपने तौर पे जो मैं इनकी बातें सुन के कंपैरिजन करूं तो मेरे जहन में अभी इनसे बातें करते करते वो 2005 के ज़लज़ले का जो है वो इमेज आ गया है कि जिस तरह उस वक्त जो लोग थे वो बेघर हो गए थे, पूरे के पूरे गांव जो थे वो मलिया मेट हो गए थे। इसी तरह इन्होंने भी जो अभी गांव का जिक्र किया है, लोग वहाँ पे टेंट लगा के हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो अब वेकअप हो जाए। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चकवाल के इलाका वनहार में, जहां पे कि पिछले कुछ अरसे में होने वाली बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पे लोगों के जो कच्चे मकानात थे और इवन के पक्के मकानात भी जो हैं वो भी बह गए हैं सैलाबी रेलों में और बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज हम ऐसे ही मौजूद हैं कि ऐसे घर के अंदर कि जहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपने घर की रिपेयरिंग कर रहे हैं। इनके 4 टोटल कमरे थे, उसमें से 3 कमरे जो हैं वो टूट गए हैं और ये अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि इनके पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि ये जो है मज़दूरों को हायर कर सकें और उनसे अपनी काम करवा सकें। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी इनकी कोई ख़ास सुनवाई नहीं कर रही है। जो लोग यहाँ पे नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं उन्होंने भी कोई ख़ास इनकी मदद नहीं की है और इनकी सुनवाई नहीं की है। लेकिन ये लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत इस वक्त ख़ुद काम कर रहे हैं। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इनका ये जो मकानात थे जहाँ पे कि अपने बच्चों को और इसके साथ साथ अपने माल मवेशियों को भी बांधते थे, तो इनके 3 कमरे जो हैं वो गिर चुके हैं और ये इस वक्त एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। और हमसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो आवाज़ है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई जाए। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ है। तो चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलक मोहम्मद असलम है जी। असलम साहब, आप बताएं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और आपका कितना नुकसान हुआ है? भाईजान बहुत परेशान हूँ, घर से बाहर रहता रहूँ, 4-5 दिन से पहले बाहर रहता था। अच्छा। अभी अपने घर में आया हूँ क्योंकि अपना घर का जो मकान का काम है वो हम इतने मतलब ताकत नहीं रखते है, मजदूरी करके बच्चों का पेट भर रहा था। अच्छा। और अभी मजदूरी भी छूट गई है क्योंकि ये अपने घर के हालात बेहतर कर रहा हूँ। तो अभी ये बच्चों को छोटों को अपने साथ लगाकर ये काम कर रहा हूँ। बच्चों को लगाया हुआ है साथ? जी, बच्चों को साथ लगाया हुआ है क्योंकि मिस्त्री मजदूर मिल भी नहीं रहे और दूसरा ये है कि मिस्त्री मजदूर जो है वो हमारे से मतलब जो कीमत मांगते हैं तो हमारे पास कीमत नहीं है कि उनकी हम कीमत दे सकें। अच्छा। और जो है कि मतलब हमारे माल मवेशी हर चीज़ मतलब बाहर है, हम खुद बाहर है, मतलब हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम ये काम कर सकें। और जिस सियासी आदमी के साथ बात करते हैं कि यार हमारे देखो हाल क्या हाल है, तो वो बोलते हैं कि यार ये सब का हाल इसी तरह है, मतलब कि कोई बात हमारी सुनता ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नहीं आया? कुछ भी नहीं है अभी तक, हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ बस फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, हमारी बात कोई सुनते मानते नहीं है। तो कितना नुकसान हुआ आपका? कितने मकान कमरे के? हमारे 4 मकान है। 4 मकान का मतलब हमारा तो कम से कम जो है 10 तो 12 लाख रुपया मतलब हमारा नुकसान हो गया। अच्छा, ये 4 मकान है या कमरे हैं? 4 कमरे हैं। 4 कमरे गिरे हैं। ठीक है जी। तो उसमें कोई आपका जानी या माली दूसरा नुकसान तो नहीं है? कोई जानवर? वो अल्लाह पाक का करम हो गया कि वो हम जो है वो इस चीज़ से हम बच गए। अच्छा। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो पहले तो 3-4 दिन से पहले मतलब ये कि हमारा पूरा जो है ना वो
चौक की तरफ इस तरह होता रहा है कि मतलब कि पूरा हम अंदर रह ही नहीं सकते थे। अच्छा। जब हम बाहर निकले हैं तो अल्लाह पाक का ऐसा करम हुआ है कि हमने माल भी बाहर निकाला है और आप भी बाहर निकले हैं कि मकान के अभी बाहर रहने की इसमें हालात नहीं है। जब हम बाहर निकले हैं तो उसके बाद जो है वो मतलब एक मकान गिर गया है। जब गिरा है, एक मकान गिरा है, उसके साथ मतलब दूसरा गिर गया, तीसरा गिर गया, चौथा गिर गया। 4-5 दिन 6 दिन हम जो है वो दूसरे चाचा जाद के भाई के घर पर रहते थे, उधर रहते थे। माल मवेशी जो हमारे पास छोटा मोटा है वो हम दूसरे गांव में मतलब दूसरी डेरे पे उधर छोड़ के आए थे। छोटे बच्चे कुछ उधर छोड़े हैं, कुछ इधर छोड़े हैं। तो अभी हम जो है परेशानी के हालात से इसको खुद ब खुद मतलब लग गए हैं कि जो कुछ हो सकता है। कितनी बारिशें हुई हैं यहाँ पे और पहले आपने कभी अपनी जिंदगी में देखी है इतनी इस तरह नहीं देखा पहले, इतनी बारिशें नहीं देखी। बारिशें तो होती रहती हैं, 3-4 दिन भी होती रहती हैं, लेकिन इतनी बारिशें या इतना सैलाब हमने नहीं देखा है। अच्छा। क्योंकि ये सैलाब तो होता था शहरों में, अभी हमारे पास तो अभी मतलब पहली दफा ये मतलब कि हमने देखा है। और जिस आदमी के साथ बात की है, बड़े बड़े आदमियों के साथ हमने बात की है जो काफ़ी उम्र के लोग थे कि यार पहले भी की बारिशें इस तरह हुई हैं, तो वो बोलते हैं कि यार हमने नहीं देखे 100 साल 120 साल पहले मतलब हमने नहीं इस तरह बारिशें नहीं देखी। तो अब आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? गवर्नमेंट से हम तो यही अपील कर सकते हैं कि मतलब कि कुछ हमारी मदद करें ताकि ये हम अपना घर को बहाल करें, बहाल करके इसको मतलब अपने बच्चों को बिठा के हम अपना मतलब कोई रोटी का कुछ तलाश करें। तो अभी आप आसमान के नीचे ही सो रहे हैं? तो ऐसे ही सो रहे हैं, बस बाहर ही सो रहे हैं। क्योंकि इतना भी हमारे को नहीं है कि कोई बंदा कोई हमारे को टेंट आर्जी तौर पे दे दे कि ताकि हम टेंट लगाकर अपने बच्चों को टेंट में रखें। ठीक है। किसी के घर पे सर्द हो रही हैं, अभी यहाँ पे सर्द हो रही हैं, और किसी के घर पे भी मतलब भाई का भी घर हो तो हम किसी के घर पे रहना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि आदमी बच्चे हैं एक जैसे मतलब बच्चे खेलते खेलते कोई बात कर जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है खामखा। इस वजह से हम तो अपनी गैरत और अपनी तकाजा, अपनी गुर्बत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कि हमारी गुर्बत जो है किसी आदमी के सामने जहर ना हो जाए। चले, हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट तक ये वीडियोस पहुंचेंगी और वो आप लोगों की दाद रसी के लिए यहाँ पर आएंगे और कुछ आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि मतलब कि किसी के साथ मतलब तावन करें तो आपकी मेहरबानी है। हमारा तो ये काम है और अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन जी, आमीन आमीन। अल्लाह। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं एक और जगह पे। इनके भी काफ़ी सारे मकानात गिर गए, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। इनके बकौल 5 में से 4 कमरे जो हैं वो इनके गिर चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गिर चुके हैं, सामान बेच आ गया, कुछ बच गया, कुछ भी नहीं बचा। वैसे ठीक है, मामन सामान ये देखो जो मैं दसा, मैं मानता हूँ मेरे 4 मकान गिर गए, पंजवा खड़े रिपोर्ट वो नहीं डटी, सामान बेचाया, कीमती सामान जाया हो गया। रसूल की कसम है, अल्लाह की कसम है, सामान के क्या अंदर करना थोड़े सामने कर ये मेरी बात है। बस किमें डटे इनके हो यार? बस ना बारिश हुई, अल्लाह जाए किस वजह नहीं जाए, अल्लाह पाक डाले। फकीर में बोल रहा आपके सामने, बड़ा अक्सर नहीं बोल रहे। अच्छा, तो ये दसो कि ਤੁਹਾਡੇ कितना नुकसान होया उसी टोटल? मैंने कल बताओ, मेरे कल बताओ जी, अल्लाह को हाजिर नजर करके, रसूल को हाजिर नजर करके, मोहम्मद मुस्तफ़ा को हाजिर नजर कराओगे। यही बानी है शरीयत के, पहले बानी पिछू वाली पिछू सारे तेरा बानी है। इन्होंने मेरी कसम है, मेरा 15 लाख का नुकसान, 15 लाख भाई। बस कोई हुकूमत की तरफ कोई आया पूछे मदद कर? रुपये किसी नहीं देता, खंजीर मैं रुपये किसी देता, अल्लाह गवाह, मोहम्मद गवाह, रसूल गवाह, किसी ने पैसा नहीं दिया। कोई हुक्मरान तसल्ली देना आया, कोई रांदा बंदा? कोई नहीं आया। वो नहीं आए। मैं किसी की कोई डिमांड न लेता हूँ न देता हूँ, कोई देगा उसका रसूल पाक इधर देसी, अल्लाह इधर देसी, अल्लाह इधर देना। मैंने को रुपये नहीं दिए, मैं बताओ यार, मैं सिर्फ पैसे देते, मैं सही नुकसान अकील आता क्या बजाया मैंने घर बड़े जबरदस्त दे मैं देना। दूसरा बंदा आ गया, उसका मतलब गरीब आदमी ये औकात दे मैं देता हूँ। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मोहम्मद पर भरोसा है, हुसैन पर भरोसा है, उससे गाजियाबाद पर भरोसा। झूठ नहीं बोलता हूँ, अल्लाह को जान लेनी है, मरना है, कब्र में जाना है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हैं और इनके जो नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से जो है ये लोग बहुत परेशान हैं और इनको जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करें, अपने नुकसानात का अज़ाला कैसे करें
और गवर्नमेंट को चाहिए है कि वो यहाँ पर पहुँचे और इन लोगों की इमदाद करे, क्योंकि इनकी कुल जमा पूंजी जो है वो इस बारिशों और सैलाब की वजह से बह गई है और इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह सर, आपका नाम? मेरा नाम साबर हुसैन है। साबर साहब, ये आपके मकान कैसे गिरे हैं और कितना नुकसान हुआ आपका? सर आप ये देख लें कि जो ही बारिशें शुरू हुई हैं, बारिश के फ़ौरन बाद ये 3 मकान है, एक अंदर 2 ये बाहर हैं, समझ गए। ये तीनों मकान गिर चुके हैं। अच्छा। समझ गए। उसके बाद अभी तक किसी माली इमदाद किसी बंदे ने हमारी नहीं की है। अच्छा जी। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा नहीं आया, कोई किसी किस्म की कोई आदमी नहीं आया जिसने हमारे से ये पूछा हो कि जनाब ये आपके मकान गिर गए हैं, आप कैसे रह रहे हैं, कितना आपका नुकसान हो चुका है, किसी ने नहीं हमारे से पूछा। तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस सर कैसे गुजारा करना है। पहले जब बारिशें शुरू हुई, कोई सामान किसी के घर में पड़ रहा, कोई किसी के घर में, हम किसी के घरों में रहते रहे। अच्छा। यहाँ के जो वसनाल के ज्यादातर अक्सरियत जो है वो गरीब लोग हैं। जब बारिशें शुरू हुई हैं, मकान गिरे हैं, वो बीवी बच्चे लेकर कोई एक एक होकर किसी के घरों में चले गए हैं, अपने घर छोड़ करके चले गए। इसके अलावा और इस गांव में कितने घर गिरे होंगे? सर मुझे ये अंदाज़ा से नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा लोगों के ये नुकसान हुई है। आप साथ देखें, ये 2-3 ये मकान गिर चुके हैं। तकरीबन ये वसनाल गांव में ज़्यादातर लोगों के मतलब मकान गिर चुके हैं, समझ गए। लेकिन अभी तक किसी ने माली इमदाद नहीं किसी ने की, ना गवर्नमेंट ने किसी पूछा क्या आपका कितना नुकसान हुआ है, हम आपकी हेल्प क्या कर सकते हैं, राशन का, टेंटों का, रहने पे कोई किसी ने नहीं पूछा, नहीं किसी ने पूछा। और जो बाकी खड़े हैं लोगों के मकान, वो भी तकरीबन गिरने वाले हैं। अच्छा। यानी कि इस तरह के वो जो मकानों की दीवारें हैं वो फट चुकी हैं। अच्छा, दरारें आ गई हैं। दरारें आ गई हैं और वो भी किसी भी वक्त गिर सकते हैं। जानी नुकसान हो सकता है। माली तो पहले हो चुका है, लेकिन जानी नुकसान तो किसी वक्त भी हो सकता है। और इसके अलावा हमने सुना है पीछे कोई एक और गांव है जिसमें कि बहुत ज्यादा नुकसान। सर हमारे जो मौजूद वो वहाँ पे 3 गांव के लोग रहते हैं, वसनाल के भी, धुरकना के भी और भलयाल के भी। वो तकरीबन पूरा गांव खत्म हो चुका है। उसका नाम क्या है गांव? वो चक्की धुरकना है। वैसे पुराना नाम हो सकता है, उसको कोटली भी रखा हो, लेकिन चक्की धुरकना उसका नाम है। वो लोग इस टाइम पे घरों से बाहर रह रहे हैं। अच्छा। टेंट लगाए हुए हैं अपनी मदद आपके लिए। जी किसी को कोई मिला हो तो मैं उसके बारे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि रास्ता भी बंद है। उसके बाद तमाम लोगों के मकान वहाँ खत्म हो चुके हैं। तो रास्ता जो बंद है तो फिर लोग उधर से कैसे आ जा रहे हैं, या कैसे खबर? पैदल। अच्छा। जो पहाड़ी इलाका है, साफ ज़ाहिर है पहाड़ी इलाका है, जो राशन वगैरह लेकर जाते हैं वो पैदल लेकर जाते हैं। आने जाने में मसला है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, वो बाहर बैठी हुई हैं। अच्छा। मकान उनके पास है नहीं है, माल मवेशी हैं लोग, साफ ज़ाहिर है वो जमींदार लोग हैं। तो कितने मकान गिरे होंगे? सर मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं चूंकि वहाँ का रहायशी हूँ, कम से कम 150 के लगभग, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। अच्छा। जो कि वो घर से बाहर लोग रहते हैं। अच्छा। मलिया मेट, बिल्कुल मलिया मेट है। आप अनग्राउंड जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल मिट चुके हैं। समझ गए जी। वहाँ राशन की कमी है, पानी की कमी है, आने जाने में मसला है, दवाइयों का मसला है, बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, कोई रास्ता नहीं है। तो अब आप हुकूमत से क्या डिमांड? सर हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे भाई। जो हमारा नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, जो हमारे मकान गिरे हैं, उसके लिए हमारी मदद की जाए। क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब मकान नहीं है तो लोग टेंटों में बाहर रह रहे हैं। आगे सर्दियां भी आ रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, सबसे बड़ा मसला होगा सर्दियों का। जो बंदे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वहाँ दवाइयों का मसला है, रहने का मसला है, लोगों के माल मवेशी, उसका क्या हाल होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मुख्तार हुसैन जी। ये मुख्तार साहब, आपके मकान को कितना नुकसान हुआ है? मेरे मकान जो है ना, वो पूरे का पूरा जो पुराना मकान है वो गिरने वाला है। एक साइड मुकम्मल गिर गई है, बाकी पीछे जो गली की तरफ से दीवार थी वो भी गिरने वाली है। पूरे जो बराना था वो भी गिर गया है। लिहाजा मैं इसलिए आपको बुलाया है कि आप चेक करें। चेक करने के बाद आप हमारा नाम शाम लिख लें। बाकी गवर्नमेंट से इल्तिजा करें कि जो हमारे साथ को मदद कर सकता है वो हमारी मदद करें। तो यहाँ पे लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? अब इतने जो मकान गिरे हैं, लोग हैं जी, जाती लोग हैं हमारे, भेड़ बकरियां गाय भैंस वगैरह रख के गुजारा कर रहे हैं। कोई बेचारे जाते हैं लकड़ी छकड़ी काटते हैं, वो फरोख्त करते हैं, इससे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि आमदन का जरिए यहाँ पे कोई नहीं आता। तो ये है कि यहाँ पे जो मकान गिरे हैं वो बेचारे बड़े मजबूर हैं। अभी इतनी उनकी हैसियत नहीं है कि वो यकदम मकान आपने खड़े कर ले। सर आप यूँ देख लें कि यहाँ के मतलब इतनी गुर्बत है कि एक मकान बंदा तैयार नहीं कर सकता है।
एक मकान जो लोग रिपेयर कर रहे हैं, गरीब आदमी जिसकी आमदनी नहीं है, जो एक डेली का मजदूर आदमी है, वो मकान कैसे बनाए, उसको रिपेयर कैसे करे। हर चीज जो है, सीमेंट देखे, रेत देखे, हर चीज की जरूरत है उसको, मटेरियल वो कितना महंगा है, उसको कैसे आदमी पूरा करे। यहाँ पे लाने के लिए भी बहुत दूर से आता है। पहली चीज तो ये है कि इन बारिशों की वजह से कोई चीज मिल नहीं रही, अगर मिलती है तो वो महंगी मिलती है, और अगर मकान किसी के गिर गए वो कैसे रिपेयर करे। एक मकान तैयार, आप यूं देखे इसको, मकान को हम कैसे तैयार करें, कितनी इस महंगाई के दौर में बंदा कैसे एक मजदूर की मजदूरी की नहीं बंदा पूरी कर सकता है, तो उसका हम क्या हल करें। इसलिए हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे इन लोगों की फरियाद। मैं अगर इसका अपने तौर पे जो मैं इनकी बातें सुन के कंपैरिजन करूं तो मेरे जहन में अभी इनसे बातें करते करते वो 2005 के ज़लज़ले का जो है वो इमेज आ गया है कि जिस तरह उस वक्त जो लोग थे वो बेघर हो गए थे, पूरे के पूरे गांव जो थे वो मलिया मेट हो गए थे। इसी तरह इन्होंने भी जो अभी गांव का जिक्र किया है, लोग वहाँ पे टेंट लगा के हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक बकौल इनके कोई बंदा नहीं पहुँचा है, कोई टीवी वाले नहीं पहुँचे हैं। ये बेशक थोड़ा सा हट के दूर इलाका है, लेकिन मीडिया को भी चाहिए था कि वो यहाँ पर आए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो यहाँ पे पहुँचे और इन लोगों की इमदाद करे। लोग दवाइयों को तरस रहे हैं, आगे सर्द रातें आने वाली हैं, लोग जो हैं वो बीमार होंगे, बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं उनको तकलीफ़ें होंगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द इन लोगों तक पहुँचे, इनकी इमदाद करे। जो आफतज़दा करार देने की करारदाद पेश हुई है पंजाब असम्बली में, उसको तेज़ी के साथ जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाएँ और जल्द अज जल्द अपनी इमदाद यहाँ पे पहुँचाएँ। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत जानी नुकसान हो सकता है। लोग जो बेघर होकर सड़कों पे टेंट लगा के बैठे हैं, अगर हुकूमत उन्हें नहीं बचा सकेगी तो ये एक बहुत बड़ा कौमी सानिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जल्द अज जल्द इन लोगों तक पहुंचेगी। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जिस तरह ये भाई बता रहे थे कि जो मकानात हैं उसको बनाने की कॉस्ट शहर की निस्बत शायद डबल है, क्योंकि जो मेहनत मजदूरी की और ईंटों की कॉस्ट जो है वो उतनी ही है, लेकिन वहाँ पर हमें 100 फुट पे या 200 फुट पे या 1 किलोमीटर पे दुकान जो है वो मैसर होती है और वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट का किराया है वो कम पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर इन्हें ईंटें या सीमेंट या बजरी या रेत चाहिए हो तो कम से कम इनकी जो सप्लाई आती है वो 35-40 किलोमीटर दूर से आती है और वो जो कॉस्ट है वो डबल हो जाती है। तो इसलिए इन लोगों के लिए यहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे पहुँचे। इसके अलावा मुखय्यर हज़रात से भी हम अपील करेंगे कि अगर वो जिस तरह के हमारी कौम एक ज़लज़ले में एक हो गई थी, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, हम फिर उम्मीद करते हैं कि जो इस इर्द गिर्द के लोग हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, इसके अलावा जो हमारी वीडियो भी देख रहे हो वो भी अगर चाहें तो हमारे चैनल के तवस्सुत से या अपने तौर पे ख़ुद यहाँ पर आके ज़िला चकवाल का इलाका वनहार कलर कहार के अंदर यहाँ पे पहुँचें और लोगों की मदद करें। इंशाल्लाह शायद हमारा अल्लाह जो है वो हमसे राज़ी हो जाए। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर साहब, ये बताएं कि ये जो बारिशें हुई हैं इससे आपका कितना नुकसान हुआ, कितने कमरे गिरे हैं आपके? काफी गिरे, जड़े सारे गिर गए। अच्छा, बहुत सारा नुकसान, 7-8 लाख का। अच्छा, तो आप बच गए हो? आप जी मैं निकल गया। अच्छा, बाहर निकल गया, छोड़ के निकल गया। छोड़ के निकल गया। अच्छा, तो इतनी बारिश पहले कदी हुई है? नहीं देखी जी इस बार। अच्छा, अपनी जिंदगी कदी नहीं देखी जिंदगी। तो हुकूमत की तरफों कोई बंदा आया इमदाद करन या पुछण? कोई पुछल नहीं आया, कोई नहीं बंदा आया। अच्छा, तो हुण किवें गुजारा पे करदे हो, कित्थे रहंदे पे हो? रहने जी बाहर बिराऊ दे घर। अच्छा, बिराऊ दे घर। अपना घर छोड़ देता। अच्छा, अपना घर छोड़ देता। तो कोई है उम्मीद के बढ़ा सकसो पैसे अपने आप दो या नहीं? जनाब इतनी ताकत। अच्छा, अपनी इतनी ताकत नहीं। गरीब लोग का किस गुस्सा। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे थे इलाका वनहार के गांव वसनाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल बारिशों के बाद यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट और मुखय्यर हज़रात जो इन गरीब लोगों की इधर मदद करना चाहें वो आगे बढ़ें और इन लोगों की दाद रसी करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम तो हर जगह पे नहीं पहुँच सके क्योंकि रास्ते भी यहाँ पे कुछ ब्लॉक हैं पहाड़ियाँ गिरने की वजह से और काफ़ी दूर दराज लोग रहते हैं, कच्चे मकानात हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते थे हमने पूरी कोशिश की है और हमारा काम है ये सब कुछ आगे हुकूमत तक और आवाम तक पहुँचाना ताकि इन लोगों की जो है वो दाद रसी हो सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।